सेकंड लेसन राजा बदल गया और थर्ड लेसन क्या है, प्यारा गांव। बच्चों अब अपन क्या, प्यारा गांव, ये विलेज है, ये विलेज कैसा होता है, सब लोगों को भी प्यारा होता है। इसलिए यहाँ पर प्रधान रूप में, मुख्य रूप में कौन रहते हैं, फार्मर्स रहते हैं। उनकी मदद करने के लिए, मदद करने के लिए कौन रहते हैं, कुमार रहता है। और कौन रहते हैं, कुमार रहता है और बड़ाई रहता है, दुल्हा रहता है। इस तरह के हर एक काम करने वाले किसको, एक किसान को या कृषक को क्या करते हैं, अपनी सहायता, अपनी हेल्प करते हैं। यहाँ प्यारा गांव, गांव हमारे लिए कैसा होता है, प्यारा होता है। यहाँ हमारे गांव के लिए इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ चित्र में देखो, यहाँ पर पेज नंबर 12 में, पेज नंबर 12 में 12 में देखिए, यहाँ पर अपने प्यारा गांव, यहाँ पर अपने विलेज के बारे में दिया गया है। विलेज में यहाँ पर रोड है, रोड पे क्या है, एक बैलगाड़ी जा रही है और एक किसान अपना हल पकड़ कर जा रहा है। और एक खेत में एक किसान है, क्या कर रहा है, हल जोत रहा है, हल से नांगर रहा है। और थोड़े घर दिखाई दे रहे हैं और क्या, और थोड़े पेड़, और यहाँ पर पेड़ के नीचे गाय बैल, और यहाँ पर क्या, एक बैलगाड़ी और तरह तरह के चीजें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखो आसमान और पक्षी, और पहाड़ आदि पूरे भी चित्र में दिखाई दे रहे हैं। कौन क्या कर रहे हैं, यहाँ कौन क्या कर रहे हैं, देखो एक किसान बैलगाड़ी पे जा रहा है और एक किसान हल लेकर जा रहा है, और एक यहाँ पर साइकिल पर जा रहा है, और एक ऑटो और बस भी यहाँ पर है। देखो यहाँ बैल, ये भी है, इस पूरे भी इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं। इस चित्र में आपको कौन सा दृश्य सबसे अच्छा लगा और क्यों? यहाँ चित्र में अपने को अच्छा लगने वाला दृश्य और पिक्चर के बारे में अपन यहाँ लिखना चाहिए। देखो ये प्यारा गांव किस तरह का संवाद पाठ है। संवाद को तेलुगु में क्या कहते हैं, संभाषण कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, कन्वर्सेशन कहते हैं। इसी तरह ये संवाद पाठ है। इसमें क्या होता है ना, तो सब कैरेक्टर, थोड़े कैरेक्टर्स होते हैं, वो कैरेक्टर के बीच में क्या होता है, संवाद होता है। इसे संभाषण कहते हैं और कन्वर्सेशन भी कहते हैं। रानी और रमेश 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। बच्चों तुम भी कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। रानी और रमेश भी 8वीं कक्षा के छात्र हैं। गर्मी की छुट्टियों में दादाजी उन्हें अपने गांव ले जाने के लिए आए हैं। गर्मी की छुट्टियों में, गर्मी का अर्थ होता है कि समर हॉलिडेज में उनके दादाजी, दादाजी किसे कहते हैं, फादर्स के फादर को दादाजी कहते हैं, और फादर के मदर को क्या कहते हैं, दादी कहते हैं, और मदर के मदर को क्या कहते हैं, नानी कहते हैं। मदर्स के फादर को क्या कहते हैं, नाना कहते हैं। देखो हिंदी में अलग अलग किया जाता है। इंग्लिश में केवल ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर कहते हैं, लेकिन यहाँ फादर्स के फादर को क्या कहते हैं, फादर्स के फादर को दादा कहते हैं, फादर्स के मदर को दादी माँ कहते हैं। इसी तरह मदर्स के मदर को नानी कहते हैं, मदर्स के फादर को दादा कहते हैं। यहाँ गर्मी के छुट्टियों में समर मदर के फादर को क्या कहते हैं, नाना कहते हैं। और यहाँ गर्मी के छुट्टियों में कौन आए हैं, दादाजी आए हैं। दादाजी कौन होते हैं, अपने फादर के फादर होते हैं। गांव में, गांव को ले जाने के लिए आए हैं। यहाँ ये लड़के क्या शहर में रहते हैं, टाउन में रहते हैं, इनको ले जाने के लिए उनके दादाजी सवेरे रेल से निकले। सवेरे का अर्थ होता है कि मॉर्निंग, मॉर्निंग को और क्या कहते हैं, प्रातः काल, अर्ली मॉर्निंग भी कहते हैं। गाड़ी में बड़ी भीड़ थी। गाड़ी में क्या थे, वैसे तो व्हीकल थी कि व्हीकल में पैसेंजर बहुत थे। शाम तक गांव पहुंच गए। हम सब मिलकर, दादाजी और रमेश रानी मिलकर वो विलेज को पहुंच गए। शाम तक गांव पहुंच गए। वहां स्टेशन के पास चाचा जी बैलगाड़ी लेकर तैयार थे। स्टेशन के पास, और बस स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन हो, इसको क्या कहते हैं, हिंदी में अड्डा कहते हैं। क्या कहते हैं, अड्डा। कहाँ तो बस स्टेशन होता है कि उसे बैलगाड़ी लेकर तैयार थे। चाचा जी का अर्थ होता है कि भाई के, भाई को चाचा जी, अंकल कहते हैं। बैलगाड़ी खेतों के किनारे किनारे चलने लगी। हमारी बैलगाड़ी, बैलगाड़ी किसे कहते हैं, बुल्लक कार्ट को बैलगाड़ी कहते हैं।
ये बैलगाड़ी क्या खेतों के किनारे किनारे चलने लगी। खेतों में किसान काम कर रहे थे। खेतों में मुख्य रूप से कौन काम करते हैं? फार्मर्स काम करते हैं। कौन? किसान। और किसान को क्या कहते हैं? कृषक कहते हैं। पशु चल रहे थे खेतों में। और क्या होते हैं? एनिमल्स होते हैं, जिस तरह ऑक्स, बुल, क्या बफेलो, ये पूरे भी खेतों में रहते हैं। ये फार्मर क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। खेतों में किसान काम कर रहे थे, पशु चल रहे थे। गांव की हरियाली देखने लायक थी। गांव में, विलेजों में मुख्य रूप से क्या होती है? पूरा भी खेत होते हैं। खेतों में पेड़ पौधे होते हैं। ये पूरा भी कौन सा? ग्रीनिश, बोले तो ग्रीन कलर में होता है। ये कितना की ब्यूटीफुल, तो सुंदर दिखता है। बातों बातों में घर आ गए। हम बात करते ही हमारा घर में हाउस होम कहते हैं, वहां आ गए। दादी जी से मिले। हमारे ग्रांड मदर को जो दादी जी होती है कि दादी जी से मिले। दादी जी ने बहुत लाड प्यार किया हमको। दादी जी कैसे होते हैं? हर एक की दादी माँ भी, दादी जी बहुत लवली को तो बहुत प्यार करते हैं। दादी जी अपने फादर के मदर को दादी जी कहते हैं। दादी जी हमको बहुत लाड प्यार किया। लाड प्यार का अर्थ होता है कि लव। सवेरे दोनों ने दूध पीकर दादी जी के साथ गांव घूमने निकले। हम दोनों भी मॉर्निंग क्या करें? दूध पीकर, मिल्क पीकर हम क्या करें? वो गांव, विलेज घूमने के लिए गए। रास्ते में बात करते हुए, और राह में वो जाने के वे कोसा तो है कि रोड कोसा तो है कि उसमें हम बात करते हुए गए। जब हमारे दादाजी कहते हैं, देखो सामने कमलेश काका आ रहे हैं। वो सामने कौन आ रहे हैं? कमलेश काका। कमलेश काका, काका का अर्थ होता है कि अल्लाह फादर को, बड़े पिताजी को क्या कहते हैं? काका कहते हैं। इस तरह रिलेशन, गांव में हर एक भी क्या करते हैं? हर एक को रिलेशन लगा के जाते हैं। गांव क्या होता है? बहुत प्यारा प्यारा होते हैं। गांव के लोग कैसे होते हैं? बहुत प्यारे होते हैं। देखो सामने कमलेश काका आ रहे हैं, इन्हें प्रणाम करो। इनको क्या करो? नमस्कार करो। दोनों ने कमलेश काका को प्रणाम किया। वे बच्चों को देखकर खुश हुए। हम सब लोगों को भी एल्डर्स को क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए। क्या गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट बोलकर बड़ों को रिस्पेक्ट देना चाहिए। वे बच्चों को देखकर खुश हो गए। ये कौन? कमलेश काका बच्चों को देखकर क्या हुए? खुश हो गए। रानी, कमलेश काका क्या काम करते हैं? जब यहाँ पर ऐसे कैरेक्टर क्या हैं? दादाजी और कौन है? दादाजी और एक रमेश और एक कौन है? रानी। देखो दादाजी और रमेश, रानी। देखो दामोदर, यहाँ पर देखो कमलेश काका क्या काम करते हैं? दादाजी कहते हैं वे लोहार है। वे कौन है? लोहार। लोहार का अर्थ क्या होता है? ब्लैक स्मिथ को लोहार कहते हैं। ब्लैक स्मिथ को क्या कहते हैं? लोहार कहते हैं। वे लोहे का सामान करते हैं, जैसे क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, उसको तैयार करते हैं। देखो खुरपी, पावड़ा, हथौड़ा, पहिया, कुल्हाड़ी आदि सामान पर ये बनाते हैं। वह देखो दामोदर दादा का मकान। यहाँ कौन? कमलेश काका है, वे लोहार है। लोहार का अर्थ क्या है? ब्लैक स्मिथ। कौन? ब्लैक स्मिथ है। इसी तरह इन्हों क्या करते हैं? हर एक पूरे घर में कुछ तो अपन क्या कहते हैं? कुल्हाड़ी कहते हैं, खुरपी कहते हैं, पावड़ा कहते हैं, हथौड़ा कहते हैं, पहिया। पहिया का महीना होता है कि व्हील कहते हैं। अपने बुलेट कार्ड के कुछ तो चक्र होते हैं कि वो चक्र भी बनाते हैं। वहां देखो नेक्स्ट दामोदर, देखो बताते हैं। वह देखो दामोदर दादा का मकान। वहां पर और एक नेक्स्ट और उसके पास पे तो कौन है? दामोदर नामक है, उनको दादा कहने लगे। रमेश, दामोदर दादा क्या काम करते हैं? यहाँ दामोदर दादा फिर क्या काम करते हैं? दादाजी, दामोदर दादा गांव वालों के लिए मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। मिट्टी के क्या करते हैं? बर्तन बनाते हैं। इनको वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ कौन है? कुम्हार कहते हैं इनको। दामोदर दादा गांव वालों के लिए मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। घड़े बात कहते हैं ना, मटके, हंडी, मिट्टी के खिलौने, डाल पूरे भी इनको क्या कहते हैं? बनाते हैं। तुम्हें पता है कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को क्या कहते हैं? मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को, हंडी, मटका ये बनाने वाले को क्या कहते हैं?
कुमार कहते हैं। क्या कहते हैं? कुमार कहते हैं। रानी कुमार कहते हैं ना दादाजी। जब दादाजी कहते हैं शाबाश मेरी प्यारी रानी बेटी को, हाँ तो सब कुछ पता है। वह देखो चंद्रैया चाचा का घर वे कपड़े बुनते हैं। और एक चंद्रैया चाचा है। फर्स्ट वन कौन अपने को मीट हुए थे? कमलेश काका। नेक्स्ट दादा कौन है? दामोदर दादा। और कौन है यहाँ पर? यहाँ पर और एक चंद्रैया। चंद्रैया वे कपड़े बुनते हैं, वे वीवर कहते हैं। अपन तेलुगु में पद्मशाली शालोलू कहते हैं इनको, पद्मशाली। वे क्या करते थे? पहले कपड़े बुनते थे, धागे से थ्रेड के साथ उन कपड़े बनाते थे। वे चंद्रैया चाचा का घर है, वे कपड़े बुनते हैं। नेक्स्ट रानी। अच्छा दादाजी कपड़े बुनने वालों को क्या कहते हैं? ये कपड़े बनाने वालों, मुख्य रूप से विलेज में ये पूरे बनाने वाले रहते थे। एक सौ किसको हेल्प करते थे? फार्मर को हेल्प करते थे। जब फार्मर क्या करता था, उसको आने वाला वो सब तो ब्रेन होता है कि उसमें से उसको बांट देता था। देखो वे कपड़े बुनते हैं। अच्छा दादाजी कपड़े बुनने वाले को क्या कहते हैं? फिर कपड़े बनाने वाले को क्या कहते हैं? कपड़े बनाने वाले को क्या कहते हैं? यहाँ देखो कपड़े बुनने वाला क्या कहते हैं? जो जुलाहा कहते हैं और तेलुगु में पद्मशाली कहते हैं। देखो कपड़े बुनने वाले को जुलाहा कहते हैं। कपड़ा मशीन और हाथ दोनों से बनाते हैं। देखो कपड़ा अपने पास क्या हाथों से भी बनाते हैं और मशीनों में भी बनाते हैं। हाथ का बना हुआ कपड़ा बहुत अच्छा होता है। हाथ से बनाने को हाथ कार्या कहते हैं। चंद्रैया काका घर के पास ही बाबैया का घर भी है। उनके घर के बाजू की और एक बाबैया, उनका नाम क्या है? बाबैया है। वे बड़ा ही है, वे क्या है? कारपेंटर है। क्या है? कारपेंटर है। कारपेंटर का काम करते हैं। दादाजी बढ़ाई का क्या काम करते हैं? ये बढ़ाई होते हैं ना, ये बढ़ाई कारपेंटर क्या क्या काम करते हैं? बढ़ाई लकड़ी से हल, लकड़ी में वुड होता है ना, ये वुड के साथ में क्या करते हैं? क्या हल, प्लाउ कहते हैं। ये प्लाउ बनाते हैं, विंडोज बनाते हैं, गेट्स बनाते हैं और बुलेट काट के क्या वीड्स बनाते हैं। देखो इन्हों क्या कहते हैं? हल बनाते हैं, खिड़की बनाते हैं, दरवाजे बनाते हैं, बैलगाड़ी और तरह तरह के सामान भी ये कौन है? कारपेंटर में बढ़ाई बनाते हैं, बढ़ई बनाते हैं। रानी दादाजी वहां देखिए, वे कौन है? वे क्या कर रहे हैं? हाँ बेटा, वे सोने चांदी का काम करते हैं। वे सोने चांदी का, सोने का अर्थ क्या होता है? गोल्ड होता है। चांदी का अर्थ क्या होता है? सिल्वर होता है। ये काम कैसा होता है? बहुत स्मूथ होता है, नाजुक होता है। देखो दादाजी वहां पर क्या करते हैं? सोने चांदी का काम करते हैं। वे सोने चांदी से तरह तरह के आभूषण, जैसे अंगूठी, रिंग होती है ना, रिंग बनाते हैं और हार बनाते हैं, और क्या चूड़ी बनाते हैं। चूड़ी को बैंगल्स कहते हैं। इस तरह के स्मूथ पूरे भी आइटम्स इन्होंने बनाते हैं। रमेश, दादाजी देखो बेटा बांस से टोकरी, झूले। दादाजी उस गली में देखिए, लंबे लंबे बांस से क्या क्या बनाते हैं? वहां लंबे लंबे बांस, क्या बांस को क्या कहते हैं? बाम्बू कहते हैं। बाम्बू के लंबे लंबे क्या होते हैं? ब्रांचेस होते हैं। इसे क्या क्या बनाते हैं? देखो बेटा बांस से टोकरी, बास्केट बनाते हैं, झूले बनाते हैं, खिलौने आदि बनाते हैं। इन चीजों को बनाने वाले से बांसुर कहते हैं। इन सब चीजों बनाने वाले को क्या कहते हैं? बांसुर। बांसुर का अर्थ होता है कि बास्केट मेकर कहते हैं। बास्केट को बनाने वाला बांसुर कहते हैं। देखो इसे क्या कहते हैं? बांसुर कहते हैं। दादाजी आपका गांव बड़ा प्यारा है, यहाँ तो सभी तरह के काम करने वाले रहते हैं। देखो अब जरा विलेजों में क्या हुआ? ये काम करने वाले कम हो गए, लेकिन पहले क्या करते थे? हर एक भी इन्हों ही बनाते थे, हर एक ही बनाते थे। देखो सभी तरह के काम करने वाले रहते हैं दादाजी। हाँ बेटा, यहाँ सभी तरह के काम करने वाले रहते हैं। एक दूसरे की सहायता करते रहते हैं। वे क्या करते हैं? एक दूसरे को हेल्प करते हैं। एक कारपेंटर और ब्लॉक्स में और एक ये पूरे भी
ये कौन है, एक दूसरे को ये फार्मर को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। और विलेज में रहने वाले इतना अच्छा मिलजुल कर रहते हैं कि बहुत अच्छे प्यार के साथ मिलजुल कर रहते हैं। वे अपने अपने घरेलू उद्योगों से देशों के विकास में भाग लेते हैं। होम इंडस्ट्रीज कौन से होते हैं कि घरेलू उद्योग, ये होम इंडस्ट्री के साथ वे क्या करते हैं, देश की उन्नति, देश की डेवलपमेंट में काम करते हैं। दादाजी ये देखो कितने हरे भरे खेत हैं, हमारे खेत भी अब देखो कितना, अब तो पूरे हमारे खेत कैसे हैं, हरे भरे, कितने भी अच्छे लगते हैं। हाँ बेटी, इन खेतों को हरा भरा बनाने के लिए किसान दिन रात मेहनत करते हैं। देखो ये खेत इतने हरे भरे रहने को, इसमें किसकी मेहनत लगी हुई होती है, किसानों की मेहनत होती है। उन्होंने क्या करते हैं, डे एंड नाइट, दिन रात क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, अन्न उगाते हैं। वो पूरे अन्न को, अन्न किसे कहते हैं, फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स होते हैं ना, खाद्यान्न कहते हैं, खाने वाले अन्न। ये फूड ग्रेन्स को कौन है, अपने फार्मर्स ही उगाते हैं, कल्टिवेट करते हैं, हमारी भूख मिटाते हैं। हम सब उसे तो भूख होती है कि हंग्री होती है कि उसको मिटाने वाले कौन होते, केवल फार्मर ही होते हैं। हमारी भूख मिटाते, इसलिए महात्मा गांधी जी ने कहा था, वास्तव में भारत गांव में ही बसता है। क्या गांधी जी ने कहा था कि रियली में अपने क्या देश की उन्नति देखना हो तो कहां पर होती है, वास्तव में भारत गांव में ही बसता है। हेल्थ में देखना तो इंडिया का डेवलपमेंट कहाँ है, रूरल एरिया में, विलेजों में ही होता है। हाँ दादाजी, आपने सही कहा, सच में गांव बहुत प्यारे होते हैं। हाँ दादाजी, सच में रियल में गांव, विलेजेस होते हैं ना, विलेज कितने अच्छे कैसे होते हैं, प्यारे होते हैं। विलेज में रहने वाले लोग भी कैसे होते हैं, प्यारे होते हैं। और विलेज में रहने वाले पूरे भी प्यार के साथ मिलजुल कर रहते हैं। इनको कुम्हार और कौन, कुम्हार, किसान और दुल्हा और ये सुनार, बंसुर, ये पूरे भी एक दूसरे को सहायता करते हैं। यहाँ पर देखो 14 पेज में लास्ट ये कोसा तो पिंक कलर बॉक्स देखिए, वो देखिए पिंक कलर बॉक्स में यहाँ पर विचार विमर्श, वैज्ञानिकों के अनुसार हम सब में 9 तरह के बुद्धिमान होते हैं। हमारे वैज्ञानिकों, साइंटिस्टों के अनुसार क्या होते हैं, हम सब में 9 तरह की बुद्धिमत्ता होती है, नॉलेज होती है। कितने 9 तरह की। देखो एक भाषा बुद्धिमत्ता, भाषा को तो थोड़े लोग ये लैंग्वेज में उसमें बहुत होशियार होते हैं। और एक तर्क गणित बुद्धिमानता, और न्यास में और डिस्कस करने में। शारीरिक गतिबोधिक बुद्धिमत्ता, शारीरिक को तो फिजिकली अच्छे रहने का। और एक संगीत बुद्धिमत्ता, वो तो संगीत का अर्थ होता है कि अपने में वो तो सिंगर्स हो और एक म्यूजिक हो इसमें। और स्थान विषय बुद्धिमत्ता, एक प्लेस के बारे में, एक देश के बारे में वो इसमें बुद्धिमान रखने वाले। अपने से जुड़ी अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता, अंतर्वैयक्तिक पारस्परिक बुद्धिमत्ता, प्रकृतिवादी बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता, इनका विकास अलग अलग अनुपात में होता है। इनकी कोई सीमा नहीं होती, अभ्यास से इन्हें विकसित कर सकते हैं। ये पूरे भी नॉलेज के बारे में दिया गया है। एक एक में एक एक विषय पर, एक एक सब्जेक्ट पर क्या होते हैं, उनको इंटरेस्ट होता है। यहाँ पर देखिए पारस्परिक बुद्धिमानता, प्राकृतिकवादी बुद्धिमानता, नेचर के ऊपर एक को नॉलेज होता है। और आध्यात्मिकता, आध्यात्मिकता किसे कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी को कहते हैं। भगवान को बारे में, भगवान को आराधना करने के बारे में, प्रेयर करने के बारे में। इनके विकास का अलग अलग अनुपात में होता है, सब लोगों में भी अलग अलग होता है। इनकी कोई सीमा नहीं, इनकी कोई भी एक बॉर्डर बोल के, सीमा बोलकर नहीं है। अभ्यास से इन्हें विकसित कर सकते हैं। अपन प्रैक्टिस करने के स्कोप में भी अपन क्या हो सकते हैं, डेवलपमेंट ला सकते हैं, डेवलप हो सकते हैं। देखो सुनो बोलो, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, चित्र को क्या करना चाहिए, अच्छी तरह से स्टडी करना और इसमें क्या क्या है सो बोलना चाहिए। आपको गांव में क्या क्या देखने को मिलता है, आप विलेज गए तो
हाँ शुड भी अपन क्या है रूरल एरिया के हैं, कंपलसरी विलेज में ही रहते हैं। हाँ विलेज में क्या क्या होता सो अपने को मालूम होता है। देखो पढ़ो नीचे दिए गए वाक्य में अर्थ बताने वाले शब्द पाठ्य पुस्तक में ढूंढिए और लिखिए। देखो टेक्स्ट बुक में ये वर्ड्स ढूंढना और लिखना। गर्मी के दिनों में इसमें पानी ठंडा रहता है। समर वेकेशन को साथ होता है कि उसमें किसमें पानी कूल होता है, किसमें होता है मटका या हांडी, अपन रंजन कहते हैं। छोटे बच्चे इससे खेलते हैं। छोटे बच्चे किससे खेलते हैं? खिलौनों से खेलते हैं। वहां लिख लो खिलौने, उसमें क्या लिखना चाहिए? खिलौना लिखो, खिलौना, खिलौना ये पेंसिल से लिखना चाहिए। इन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं। किन्हें? नेशनल फादर किसे कहते हैं? राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? गांधी जी को कहते हैं। किसे कहते हैं? गांधी जी। गांधी जी को क्या कहते हैं? नेशनल फादर कहते हैं। नीचे अधूरे वाक्य दिए गए हैं, इन्हें पूरे किए। यहाँ आ बिट है ना, अधूरे, वो तो कंप्लीट वाक्य नहीं है वो। तो देखो आ में आ, सामने कमलेश काका आ रहे हैं, उन्हें क्या है वो क्या लेसन पढ़ के तुम्हें लिखना होगा। दामोदर गांव वालों के लिए क्या बनाते हैं ये देख के लेसन पढ़ के उसमें पेंसिल के साथ वो फिल करना होगा। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हर किसी में कला कौशल प्रतिभा होती है जिससे हम व्यवसाय कर सकते हैं। तुम्हें कौन सा व्यवसाय का पसंद है और क्यों? हर किसी में भी एक एक कौशल होती है। कौशल किसे कहते हैं? स्किल को कहते हैं। स्किल, एक एक में एक एक स्किल होता है। तो वो स्किल कला आर्ट को साथ होता है कि प्रतिभा कौशल होती है कि उसके बारे में लिखो। अपने गांव के बारे में लिखिए, तुम्हारे विलेज के बारे में लिखिए। निम्नलिखित शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। लोहार, कुम्हार, दुल्हा, सुनार, बांसुर। इसे मेक द सेंटेंस, इसको क्या करना चाहिए? सेंटेंस बनाना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखो ये लेसन में दिए गए तो शब्द और उसके अर्थ। प्यारा का अर्थ होता है कि लवली। हमारा गांव कैसा होता है हमारे लिए? हम किधर भी जाके शहर में रहने पर और कहां पर आते हैं फेस्टिवल को? हमारे गांव को ही आते हैं, इसलिए हमारा गांव हमारे को बहुत प्यारा होता है। गांव का अर्थ क्या है? विलेज। गर्मी, गर्मी का अर्थ क्या होता है? समर। सीजन कितने होते हैं? एक गर्मी कहते हैं, हाँ एक वर्षा ऋतु कहते हैं। हाँ इसे और एक क्या? गर्मी का अर्थ होता है कि समर सीजन कहते हैं। और किसान फार्मर्स, इसे कृषक भी कहते हैं। घर को मकान भी कहते हैं, हाउस कहते हैं और होम भी कहते हैं। इसी तरह पहिया, पहिया किसे कहते हैं? पहिए से ही हर एक व्हीकल चलती है। पहिए से डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है, इसे क्या है? पहिया व्हील को कहते हैं। नेक्स्ट है घड़ा, घड़ा किसे कहते हैं? और को घड़ा कहते हैं। और एक भूख, हंग्री, क्या कहते हैं? हंग्री। और एक जुल्हा, कौन तो वेवर है कि उसको जुल्हा कहते हैं। कुम्हार, कुम्हार को क्या कहते हैं? पॉटर कहते हैं। इसी तरह सुनार, सुनार का अर्थ होता है कि सोने चांदी के आभूषण बनाने वाले को सुनार कहते हैं। गोल्ड स्मिथ कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्ड स्मिथ। बढ़ाई को कारपेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? कारपेंटर। बंसोर, बंसोर का अर्थ होता है कि बांस की लकड़ी से क्या चीजें बनाने वाले को बांसुर कहते हैं। इसे बास्केट मेकर कहते हैं। इसी तरह अन्न, अन्न किसे कहते हैं? ये फूड ग्रेन्स होते हैं ना, राइस हो, वो सबको राइस, राइस मालूम ना? हाँ ये पूरे भी फूड ग्रेन्स होते हैं। गली, गली, गली का अर्थ क्या होता है? गाली का अर्थ अलग होता है, गली का अर्थ अलग होता है। खाली आ की मात्रा लगाए समझ लो, इसकी मीनिंग की क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। इसलिए सपोज ये देखो ये क्या है? सांस है। सांस क्या होती है? मदर इन लॉ को सांस कहते हैं। हाँ ये यहाँ ये लगा है, क्या होती है? सांस। मतलब ब्रीथिंग को तो अपन अच्छा ये लेने का होता है कि उसको सांस कहते हैं। इसलिए लिखते वक्त कैसा बहुत केयरफुली लिखना चाहिए। हाँ देखो यहाँ पर गली है, स्ट्रीट को कहते हैं। जगह, जगह का अर्थ क्या है? प्लेस। नेक्स्ट प्रत्यय, प्रत्यय किसे कहते हैं? उपसर्ग किसे कहते हैं?
उपसर्ग किसे कहते हैं? शब्द के पहले आकर शब्द में परिवर्तन लाए तो उपसर्ग कहते हैं, शब्द के बाद में आकर शब्द में परिवर्तन लाए तो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट प्यारा, इसमें प्रत्यय क्या है? आ। नेक्स्ट टोकरी, इसमें प्रत्यय क्या है? ई। सहायता, आ। अंगूठी, ई। प्यारी, ई। अब देखो मिलजुल, इसमें ये जुल है ना, ये क्या होता है? ये क्या होता है? प्रत्यय होता है। बैलगाड़ी, गाड़ी में ये प्रत्यय होता है, ये बैल क्या होता है? उपसर्ग होता है। क्या होता है? उपसर्ग होता है। नेक्स्ट वन पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द देखो, गांव, गांव को देहात भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राम कहते हैं, देहात भी कहते हैं। किसान को और एक मीनिंग क्या है? कृषक। सही को और एक मीनिंग ठीक तरह, ठीक, ठीक बोलना, सही बोलना, ट्रूथ कहते हैं, ऑनेस्टी भी कहते हैं। शाम, शाम का अर्थ होता है कि सायंकाल, इवनिंग। और एक हाथ, ये हैंड को क्या कहते हैं? हाथ कहते हैं। और इसका और एक मीनिंग क्या? कर, कर कहते हैं। और एक दिन, दिन डे को कहते हैं। और एक मीनिंग रोज भी होता है, हर रोज। हर रोज पाठशाला को आना चाहिए, हर दिन पाठशाला को आना चाहिए, हर दिन रीडिंग करना चाहिए। हर। और काम, काम को क्या कहते हैं? वर्क, कार्य भी कहते हैं। सवेरे, सवेरे किसे कहते हैं? मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग को प्रातः काल कहते हैं। सवेरे सवेरे, ये सवेरे, सवेरे का और एक मीनिंग प्रातः काल होता है। ये क्या है? भाषा की बात है। ओके, भाषा की बात, ये भाषा की बात का अर्थ होता है कि हिंदी में ग्रामर पॉइंट्स को भाषा की बात कहते हैं। संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं और उसमें कितने भेद होते हैं? संज्ञा जो नामों के बारे में बताने वाले सभी शब्दों को संज्ञा कहते हैं, नेम्स के बारे में। इंग्लिश में नाउन कहते हैं। ये नाउन वो तो पर्सन स्पीच में वैसे तो संज्ञा है कि उसमें कितने भेद होते हैं। एक में यहाँ पर देखिए, नीचे दिया गया अनुच्छेद पढ़िए। रानी और रमेश 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। गर्मी के छुट्टियों में दादाजी उन्हें अपने गांव ले जाते हैं। देखो ये क्या करना चाहिए? ये पैराग्राफ को केयरफुली अच्छा पढ़ के इसको क्या करना चाहिए? उसमें आए शब्द ये कौन से संज्ञा में आते हैं, कौन से नाउन में आते हैं कि लिखना चाहिए। देखो जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो वह जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। संपूर्ण जाति का बोध हुआ तो उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। एग्जाम्पल, उदाहरण क्या है? लड़का कहता है, लड़का एक जाति के बारे में बताए तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण रामू कहता है, एक इंडिविजुअल, पर्सनल बताने वाले को तो संज्ञा होती है कि नाउन होती है कि उसे किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति, स्थान का बोध, एक प्लेस के बारे में बोध कराने वाले को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से किसी गुण, स्वभाव, दशा का बोध हो वे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा, ये गुण के, कैरेक्टर के बारे में, गुण के बारे में बताने वाले को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट समुदायवाचक संज्ञा, ऐसे शब्द जो किसी विशेष समुदाय या समूह को बोध कराते हैं वे समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं। सेना देश की रक्षा करती है, विशेष रूप से एक ग्रुप के बारे में, एक समुदाय के बारे में बताने वाले को समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो आर्मी देश की क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है, रक्षा करती है। और द्रव्यवाचक संज्ञा, जो शब्द द्रव्य या विभिन्न धातुओं का बोध कराते हैं वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण, स्वच्छ जल पीना चाहिए, तो लिक्विड्स को से सभी जल के बारे में, पानी के बारे में और दूसरे धातुओं के बारे में बताए तो द्रव्य, क्या वाटर के बारे में हो, इसके बारे में बताने वाले पूरे भी द्रव्यवाचक संज्ञा में, नाउन में आते हैं। ये नीचे दिए गए वाक्यों में आए संज्ञा शब्द चुनकर ढूंढकर रेखांकित कीजिए। रानी पढ़ती है, इसमें नाउन क्या है? देखकर उसको अंडरलाइन करना चाहिए, रेखांकित करना चाहिए। बालक खा रहा है, इसमें क्या संज्ञा वर्ड कौन सा है कि देखकर उसको अंडरलाइन करना चाहिए। हरियाली अच्छी होती है, इसमें भी
संज्ञा कौन सी है उसको क्या करना चाहिए, अंडरलाइन करना चाहिए। इस तरह ये भाषा की बात है। और देखो यहाँ पर भाषा की बात में मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। एक क्या, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा और एक द्रव्यवाचक संज्ञा। देखो होमवर्क, दोस्तों आज के होमवर्क में लिए तो आपके गांव में क्या क्या देखने मिलते हैं, तुम्हारे विलेज में क्या क्या देखने मिलते हैं कि आपको कौन वो क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए। हमारे गांव का नाम जैसे हमारे गांव में मुख्य रूप से खेत होते हैं, खेतों में किसान लोग काम करते हैं। हमारे गांव में क्या, गांव के सराउंडिंग बोलते पूरा भी क्या होता है, हरियाली छा जाती है, पेड़ पौधे पूरे भी पेड़ पौधे घास हरी होती है और हमारा गांव बहुत प्यारा प्यारा होता है और हमारे खेतों में क्या जानवर भी जाते हैं। इस तरह आपके गांव के बारे में लिखना चाहिए। नेक्स्ट वाक्य पे मेक द सेंटेंस, ये क्या वाक्य को क्या तैयार करना चाहिए। बांसुर बांस की वस्तुएं तैयार करता है। सोनार चांदी की वस्तुएं तैयार करता है। कुम्हार मट्टी के बर्तन बनाता है। मट्टी के बर्तन बनाता है। लोहार क्या करता है, ब्लॉकस्मिथ कहते हैं इसे। ब्लैकस्मिथ क्या करता है, लोहे के बर्तन तैयार करता है। जुलाहा किसे कहते हैं, कपड़े बुनने वाले को जुलाहा कहते हैं। ये पूरा होमवर्क है। पेज नोट्स कंपल्सरी क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए। पेज नोट्स थर्ड लेसन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेसन लिख के ये तो विषय अध्यापक में सब्जेक्ट टीचर को बताना और अपने ही एक डेट दिया जाता है, वो डेट को सबमिट करना पड़ेगा। इसलिए सब बच्चे पूरे भी क्या करना चाहिए, तभी क्या करना, पूर्ति करके कंप्लीट करके रखना चाहिए। ओके, धन्यवाद।